ट्रांसफर होनी है, तो उसमें हमारा आता है नेक्स्ट टॉपिक कंपोजिट स्ट्रक्चर। कंपोजिट स्ट्रक्चर ओके। कंपोजिट का मतलब क्या होता है कि जब हम दो से ज्यादा मटेरियल आपस में मिला दें, उसको हम कंपोजिट बोल देते हैं। क्योंकि हमारे पास देखिए लेयर, कई बार क्या होता है कि एक मटेरियल नहीं, 2, 3, 4 मटेरियल एक साथ जोड़ने के बाद हम उस मटेरियल को यूज करते हैं। अगर बॉयलर की बात की जाए तो बॉयलर की ये नहीं है कि उसका आराम है, थिकनेस बहुत ज्यादा थिकनेस होती है और उसमें अलग अलग मटेरियल भी यूज कर सकते हैं। तो हमारे पास जो उसकी कोई भी मटेरियल अगर है 2 से ज्यादा हमारे पास आ गया तो उसको हम कंपोजिट कहेंगे। तो मेरे बच्चा हमारे पास मान लीजिए कि यहां पे इस तरह से मैं बना देता हूं कि मेरे पास मान लेते हैं कि एक मटेरियल यहां पे है, एक मटेरियल मेरा यहां पर है, ओके, और उसके साथ आगे एक और मटेरियल है, ये ऐसे ऐसे है, एक मटेरियल है, आगे एक और मटेरियल है और एक और मटेरियल है। 3 मटेरियल है जो आपस में जोड़ने के बाद हमने दीवार बनाई है। और इस दीवार में से हीट ट्रांसफर होगी या नहीं होगी, कितनी होगी हीट ट्रांसफर इसमें से, उसको पता करने के लिए हमें फॉर्मूला निकालना पड़ेगा। हमें एक तो पता है सिंपल सा, ठीक है, जो मैंने कल कराया था, हीट फ्लो रेट। इसको क्या देते हैं, हीट फ्लो रेट। तो हीट फ्लो रेट का मतलब क्या है कि 1 सेकंड में या 1 यूनिट टाइम में कितना हीट ट्रांसफर हो रहा है, ये हीट फ्लो रेट। तो हमारे पास किस तरह से निकाल सकते हैं कि हमारे कल जैसे -KA dt by dx ये हमने करा था, dt by dx ये हमने करा था। तो हमारे पास dt जो है वो टेम्परेचर का डिफरेंस है, अगर हम इसी टेम्परेचर को अलग अलग ले लें, मान लीजिए कि यहां पे हीट थी, तो यहां पे गर्मी थी, यहां बहुत ज्यादा आग चल रही है, मान लीजिए कि ये बॉयलर है, बॉयलर से आग चल रही है और बाहर जानी है, दीवार या किसी शेल में से बाहर जाना है, तो इसमें से हीट ट्रांसफर होगी। तो सबसे ज्यादा टेम्परेचर हायर होगा वो यहां होगा, T1 टेम्परेचर होगा, वो आगे हीट ट्रांसफर करेगा और T2 टेम्परेचर आ जाएगा, T2 आ जाएगा। फिर उसके बाद आगे हीट ट्रांसफर होगी और T3 टेम्परेचर आ जाएगा, और फिर हीट ट्रांसफर होगी तो ये T4 टेम्परेचर आ जाएगा। आराम से समझ लेना, और बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट पार्ट है, और एसएससी जेई के लिए खास करके इनमें काफी चांसेस रहते हैं इस तरह का क्वेश्चन आने में। तो प्लीज आराम से समझ लेना, ओके। हमने करना क्या है, हमने कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं करना, हमने सिर्फ इसको एक मानना है। मतलब हमारे पास जैसे हमने तो एक के लिए पता है कि एक वॉल के लिए हमें फॉर्मूला पता है, हमें पता है सिर्फ एक वॉल के लिए, एक वॉल इसको मानेंगे, फिर अगली वॉल मानेंगे, फिर अगली मानेंगे, इस तरह करते हुए हम फॉर्मूला यूज करते जाएंगे, और कुछ भी नहीं करना है इसमें, तो हमें अगर पहली वॉल मान ले, ये नंबर 1 वॉल है, मान लीजिए ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, नंबर 3 है, इस तरह से 3 वॉल मान लेते हैं। और इसमें हमारे पास जो इसकी चौड़ाई है, ये चौड़ाई को मान लेते हैं x1, और इस चौड़ाई को मान लेते हैं x2, और इस चौड़ाई को मान लेते हैं x3। और इसमें जो एरिया है जिसका ऊपर ये सारा कुछ हो रहा है, वो एरिया ये है, ये एरिया सामने वाला, ये एरिया है, ओके, ये एरिया है जो इस तरह से सामने है, आग के सामने ये एरिया है, समझ रहे हैं, इस तरह से है ये। तो एरिया सबका सेम है, देखो ये एरिया सबका सेम है, ये वाला, ये एरिया सबका सेम है, लेकिन ये मटेरियल अलग है, ये अलग है, ये अलग है। इसको अलग शो करने के लिए मैं करता हूं, तो इसको कलर कर देता हूं ऐसे, डॉटेड ऐसे शो कर देता हूं कि ये देखिए ये अलग है एरिया, ये अलग है, और ये एरिया जो है वो अलग है, तो सब मटेरियल जो है वो अलग अलग है। इस तरह से मैं इसको शो कर देता हूं कि ये किसी और मटेरियल का बना हुआ है, ये किसी और मटेरियल का बना हुआ है, ओके। तो मैं बार बार आपको कहता हूं प्लीज आप भी अलग अलग पेन यूज करा करें, और अपने नोट्स को बड़े बच्चों की तरह प्यार से बनाया करें, ताकि कभी दिल ना करे उसको गिराने का, और कभी कोई हाथ भी लगा ले तो उसको कहे भाई इसको मत हाथ लगा, ये बहुत मेहनत की है मैंने इस पे, क्योंकि जिस पे मेहनत करते हो उसको फेंकने का दिल नहीं करता, ठीक है। तो ये प्लीज इस तरह से हम 3 अलग अलग कलर दिखा देंगे, ओके, इस तरह से दिखा देंगे, इजी है।
तो 3 अलग अलग तरह के आ गए। तो सबसे पहले हम वॉल 1 पे देखते हैं। तो हमारे पास वॉल 1 में हमारे पास जो टेम्परेचर है वो T1 और T2 है, T1 और T2 है। तो वॉल 1 मैं इस तरह से लिख देता हूं, वॉल 1 में है, ठीक है। वो बुक आपकी जैसी लिखे कोई दिक्कत नहीं है, चाहे वो वॉल लिखे या ना लिखे, आपके दिमाग में हो कि इसमें वॉल 1 आना है कि नहीं आना, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें हीट ट्रांसफर जो होगी वो -K, ठीक है, -KA dt क्या है, टेम्परेचर का डिफरेंस, T1 - T2। पहले में क्या टेम्परेचर का डिफरेंस है, T1 - T2, और ये है x1, ये है x1। एरिया हमने वही लेना, लेकिन हमारे पास K जो है वो डिफरेंट है, K डिफरेंट है। क्या पता ये ब्रिक है, सबसे पहले ब्रिक है, सीमेंट है, कंक्रीट है, तीन तीन चीजें हो, लोहा हो, स्टील हो, प्लास्टिक हो, अलग अलग हो सकता है, तो सबकी थर्मल कंडक्टिविटी अलग अलग होगी, K1 K2 K3। तो एरिया लेकिन सबका सेम है, एरिया सेम है। T1 T2 को एक साइड रखो, बाकी सबको एक साइड ले जाओ, तो Q इंटू x1 अपॉन ये एरिया नीचे आ जाएगा, K1 नीचे आ जाएगा, और साथ में आ जाएगा T1 - T2, T1 - T2। ओके, तो T1 - T2 आप इस तरह से लिख लोगे, ओके, इस तरह से लिख लोगे। और नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास है कि इसी तरह से नेक्स्ट दीवार में आ जाओ, नेक्स्ट दीवार में आ जाओ, वॉल 2 में आ जाओ, इसी सेम इसी पैटर्न में कर लेना, हमने कोई चेंज नहीं करना इसमें। Q इजिकल टू क्या है, वही -K2A, टेम्परेचर का डिफरेंस देखो, T2 - T3, T2 - T3 अपॉन x2, क्योंकि इसकी मोटाई क्या है, x2 है। तो इसमें भी T2 - T3 किस तरह से आएगा कि ये इधर आ जाएगा, QX2 बाय K2 नीचे और एरिया साथ में, ये साथ में एरिया आ जाएगा, ये हो जाएगा सर, ये हो जाएगा। और नेक्स्ट हमारे पास है कि ये वाला करने के बाद T2 - T3 कर दिया, तीसरी वॉल को कर दो, वॉल 3 कर दो, वॉल 3 कर दो, वॉल 3, Q इजिकल टू -K3 एरिया, और इसमें T3 - T4, T3 - T4 सेम वैसा का वैसा ही, ओके। और x नीचे क्या है, x3, x3 इसको इधर ले जाओ, QX3 अपॉन -K3 एरिया और T3 - T4, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, इन तीनों को ऐड अप कर देना है कि 1 इस तरह से लिख लेना, 2 और 3, इन तीनों को ऐड अप कर देना है, बस इन तीनों को ऐड अप कर देना है। इन तीनों को जब आप ऐड अप करोगे तो T1 - T2, ये देखो T1 - T2 प्लस T2 - T3 ये वाला हो जाएगा, प्लस हमारे पास T3 - T4 एक साइड हो जाएगा, और ये वाला हमारे पास जो है Q, ये वाला एक साइड रख लेंगे, और उसमें जो जो फाइनली कटेगा वो रह जाएगा, बाकी छोड़ देंगे, बस और कुछ नहीं है। तो मैं इसको एक बार रब कर देता हूं, यहां से रब कर देता हूं। और ये सीरियसली बच्चे आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, तो प्लीज इसको कर लेना, इसके बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। इसको चाहे स्टार लगा लो कि सर ने कहा था, और ये आपके सामने पेपर में बैठा होगा, ओके। तो ये देखिए सिंपल, आपने 1 2 3 को ऐड कर देना है, 1 2 और 3 को ऐड कर देना है, 3 को ऐड करना है। 1 हमारे पास T1 - T2 प्लस ये वाला T2 प्लस माइनस T3 प्लस हमारे पास T3 - T4 इक्वल टू QX1 अपॉन एरिया और साथ में K1 प्लस QX2 अपॉन K2 प्लस QX3 बाय K3। तो ये X3 है, ठीक है, X3। तो इसमें से हम जो चीज काट सकते हैं वो काट देंगे, बाकी छोड़ देंगे। ये देखो ये कट रहा है, तो T1 - T4 बच रहा है बस, और यहां से Q कॉमन और यहां से एरिया कॉमन, और अंदर क्या रह जाएगा, X1 बाय K1 प्लस X2 बाय K2 प्लस X3 बाय K3, ये रह जाएगा। तो हमारा टेम्परेचर डिफरेंस किस पे डिपेंड करेगा, हमारा टेम्परेचर डिफरेंस जो होगा वो इस तरह से डिपेंड करेगा, इन चीजों पे टेम्परेचर डिफरेंस डिपेंड करेगा। और इसमें से अगर Q एक साइड रख लें, बाकी सारा कुछ एक साइड ले जाएं, तो हमारे पास एरिया
ऊपर आ जाएगा, और T1 माइनस T2, ठीक है, T1 माइनस T2 इस तरह से, और T4, T1 माइनस T4 अपॉन ये सारा नीचे ले आओ, x1 बाय K1, x2 बाय K2 प्लस x3 बाय K3। तो दिस इज आवर फाइनल आंसर, फाइनल आंसर। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो, ठीक है। अलग अलग वॉल में हीट ट्रांसफर किस तरह से होगी, हीट ट्रांसफर का रेट क्या रहेगा, और इस तरह से आप देख सकते हो, इस तरह से आप देख सकते हो। सिंपल है सर, सिंपल है, ठीक है। और इसमें एक और हमारे पास फाइनल आ जाता है कि अगर एरिया को नीचे ले आए, एरिया को नीचे ले आए तो हमारे पास T1 माइनस T4 अपॉन x1 बाय एरिया नीचे K1, x2 एरिया नीचे, साथ में एरिया आ जाएगा सबके K2 प्लस के x3 डिवाइडेड बाय a K3। तो ये जो होता है ना हमारे पास x बाय इसको, इस x बाय K1a, ये वाला a K1 ये वाला, इसको हम कह देते हैं हम थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ वॉल, इसको कह देते हैं हम इसको Q। तो ये है हमारे पास x अपॉन K a के, ये इसको कहते हैं थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ वॉल। और ये ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा हुआ क्वेश्चन है, थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ वॉल, कि थर्मल रेजिस्टेंस है, कितनी रेजिस्टेंस वो दे रहा है, कितनी रेजिस्टेंस दे रहा है। तो T1 माइनस T4 और समीशन है, इस तरह से लिखते हैं समीशन। तो x हमारे पास अपॉन a और k, n 1 से लेके n तक हमारे पास हो सकता है, जितना मर्जी हो सकता है, जितना मर्जी हो सकता है, ठीक है, जितना मर्जी हमारे साथ हो सकता है। मतलब समीशन है, समीशन है। अगर हम n को n माने तो ये छोड़ दो, बस बाकी रख दो, ठीक है। इस तरह से भी लिख सकते हो आप, इस तरह से भी लिख सकते हो। फाइनली हमारे पास Q जो है इस तरह से भी लिखा जा सकता है। तो दिस इज आवर आंसर, दिस इज आवर आंसर। और अगर इसको थर्मल रेजिस्टेंस को R माना जाए, R माना जाए, तो हमारे पास T1 माइनस T4 क्या है, T4 है ये। T1 माइनस T4 क्या है, डेल्टा T, टेम्परेचर का डिफरेंस, और इसको हमने क्या मान लिया, R। तो Q आ गया हमारे पास डेल्टा T बाई R। चेंज ऑफ टेम्परेचर अपॉन थर्मल रेजिस्टेंस, चेंज ऑफ टेम्परेचर अपॉन थर्मल रेजिस्टेंस, तो ये हमारे पास होता है। इजी है सर, इजी है, मुश्किल तो नहीं, मुश्किल तो नहीं। और कहीं कोई गलती करता हूं, कोई माइनस प्लस में, तो देख बता देना, कोई ना कोई हो जाता है, क्योंकि ध्यान जो होता है समझाना, ठीक है, इसलिए।